रंजन ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी बात में डॉन ने भी आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर ही दी। इसी वक्त अभिनव ने फिर से कहा, ठीक है, इस प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। हालांकि उससे पहले हमें फिलहाल अरबाज का वो बेसमेंट देखना पड़ेगा। डॉन और रंजन की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें लगा नहीं था कि अभिनव आज ही अरबाज के बेसमेंट में घुसने वाला था। क्या अभिनव अरबाज के बेसमेंट में जाकर टिक पाएगा? आखिर दिग्पाल अपने बेटे की आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा था? क्या अरबाज अभिनव के खिलाफ चल रहे प्लान में कामयाब हो पाएगा या फिर वो फिर से अभिनव के सामने झुक जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। लक्ष्य से मीटिंग के बाद अब अभिनव अरबाज की उस बेसमेंट में जाना चाहता था जहां से वो अपने सभी इल्लीगल काम ऑपरेट किया करता था। हालांकि डॉन और रंजन उसके इस डिसीजन से हिचकिचा रहे थे। बॉस, बहुत रिस्की काम है ये, कोई जाल भी हो सकता है, हम बेवजह फंस जाएंगे इसमें, डॉन ने सांस छोड़ते हुए कहा। रंजन ने भी डॉन की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ बॉस, आज रहने देते हैं, 2-4 दिन में पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। तब तक हम दोनों पूरा स्टडी कर लेंगे कि बेसमेंट में कैसे घुसना है और कहां से घुसना है। अभिनव ने उन दोनों की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो दोनों सही कह रहे थे। बेसमेंट का ये आइडिया एक जाल भी हो सकता था। और तो और अकरम ने भी इसी बात को लेकर अभिनव को वार्निंग भी दी थी। वो नहीं चाहता था कि अभिनव किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे। अरबाज किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं था और हो सकता था कि लक्ष्य भी अरबाज की तरह चालाक हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसे लक्ष्य पर पता नहीं कैसे पर भरोसा था। मैं अकेला वहां नहीं जा रहा हूं, पहले बलराज से मिलूंगा, वही मेरे लिए ये काम कर सकेगा, अभिनव ने कहा। जिसके बाद ही डॉन ने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है बॉस, लेकिन अभी हम कहां जा रहे हैं? डॉन के सवाल पर अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर जेब में से अपना फोन निकाल लिया। उसने तुरंत ही बलराज का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ बलराज भी जैसे अभिनव के फोन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अभिनव का फोन आया तो बलराज को फोन उठाते देर नहीं लगी। बलराज, तुम्हारी मदद चाहिए, तुम कहाँ हो? अरे लोकेशन सेंड करो टाइगर, मैं तुरंत पहुंचता हूं, बलराज ने बिना किसी अगर मगर के कहा। अभिनव को फिर से एहसास हुआ कि टाइगर होने की पावर क्या थी। उसका सिर्फ एक फोन काफी था किसी को भी अपने सामने लाकर खड़ा करवाने के लिए। बलराज के घर और अपनी लोकेशन के बीच की दूरी कैलकुलेट करते हुए ही अभिनव ने कहा, ठीक है, मैं अभी एड्रेस भेजता हूं, जल्द से जल्द मुझे वहां मिलो। उसने फोन काट दिया और फोन डॉन की ओर बढ़ाते हुए ऑर्डर दिया, उस जगह का एड्रेस और लोकेशन बलराज को भेजो जहां हम दूसरी बार गए थे। डॉन ने सिर हिलाया और अभिनव से फोन लेकर तुरंत ही बलराज को मैसेज भेज दिया। बॉस, हम सीनियर बलराज से मिल रहे हैं, रंजन ने अचानक पूछा। अभिनव ने सामने के मिरर से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, हम मिल रहे हैं और हम आज इस केस को खत्म भी कर रहे हैं। जितना जल्दी ये खत्म हो उतना जल्दी हम आगे की सोच पाएंगे रंजन। अरबाज जैसे नमूनों पर बर्बाद करने के लिए मेरे पास और टाइम नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूं, डॉन और मैं यहाँ हैंडल कर लेंगे, रंजन ने उबासी खाते हुए कहा। थैंक यू बॉस, मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों अचानक से नींद आने लग रही थी। रंजन के मजाक पर अभिनव ने सिर हिलाया और फिर सीरियस होते हुए कहा, अक्सर जो सोए रहते हैं उन्हें ही पता नहीं चलता कि वो कब टपक गए। कोई भी आदमी आकर एक गोली में आपको हमेशा के लिए चैन की नींद सुला सकता है। अभिनव की बात सुनते ही रंजन की नींद उड़ गई और आंखें बड़ी हो गई। हैं? बॉस, नींद में भी होश में रहो रंजन, हमारी जिंदगी आम नहीं है। अभिनव की ये बात अभी भी रंजन को समझ नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इसी वक्त अचानक उनके सामने एक कार आकर रुक गई। उसका दरवाजा खुला और बलराज डिजाइनर कपड़ों में बाहर निकल कर आया। वो 60 की उम्र में भी किसी 30 साल के नौजवान जितना ही फिट दिखाई देता था। उसे देखकर लड़कियां तो क्या, लड़के भी पिघल जाते थे। बलराज सर आ गए, लगता है मुझे टैक्सी करके ही जाना पड़ेगा, रंजन ने कहा और वो गाड़ी से बाहर उतर गया। डॉन अभिनव की ओर मुड़ा। बॉस, आप दोनों बात कर लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूं।
डॉन गाड़ी से उतर गया। जब बलराज उसके पास से गुजरा तो उसने उससे झुककर सलाम भी किया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।